आज की हुँ, तारीख में सतपाल सिंह सिकरवार नीटू के लिए जो भी स्थिति दिख रही है वो उनके फेवरेबल दिख रही है हुँ, कि राहुल गांधी पार्टी को समझ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी गलत निर्णय ले रहे हुँ, हैं। यहाँ पर आभारी व्यक्ति को टिकट दिया गया है मुरैना में। जो मुरैना की और ग्वालियर की सीट है वो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। तो नरेंद्र हुँ, सिंह पूरी दम लगा रहे हैं, येन केन प्रकारेण हो सकता हुँ, है कि हुँ। नरेंद्र सिंह तोमर के संपर्क में रामनिवास रावत हों। दिमनी से जब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जिस दिन बवाल हुआ था मतदान के दिन, उस दिन कहीं दिखाई नहीं दिए वो। बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बहुत सारे लोग सवाल करने लगे तो वो बोलने लगे, भैया हम तो यहाँ पे पुलिस हमको लेकर गई थी, बुला लिए थे, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाए। देखिए, ये जो सतपाल सिंह सिकरवार नीटू ये 2013 के बाद से एक प्रकार से निर्वासित जीवन जी रहे थे। हम्म, भाजपा में थे, भाजपा से निलंबित थे। कांग्रेस में भी उनको कोई संभावना दिख नहीं रही थी अपने लिए। उनके भाई जो हैं वो विधायक हैं कांग्रेस से, उनकी हम्म, भाभी हैं वो महापौर हैं ग्वालियर की। कि विधानसभा चुनाव में दिमनी में जो नरेंद्र तोमर के मुकाबले जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनकी निष्ठाएं शुरू से ही संदिग्ध थी। ग्वालियर में इस बेल्ट में गुज्जर समाज को क्या लगता है, मतलब इस बार कैसे देख रहे हैं वो, किधर पुल करने वाला है? मुरैना लोकसभा सीट के लिए हम लोग बात करेंगे। बीजेपी ने इस सीट पर शिवमंगल सिंह तोमर को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने जो अभी हाल ही में उम्मीदवारों के नाम 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसमें से मुरैना सीट भी थी, जिसमें सत्यपाल सिंह सिकरवार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सर, मुरैना सीट पे क्या लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है, 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाती है। वो भी कुछ सीटों पर तो बहुत ही अंदर खाने काफी तेजी के साथ धक्का मुक्की चल रहा था। मतलब अब देखिए, जिस पर तो नरेंद्र सिंह तोमर जिस पर लड़ रहे थे, किस तरह से खबरें आ रही थी, मतलब वहां से अखबारों में जिस दिन पोलिंग हो रही थी वहां पर बहुत सारा विवाद भी सामने आए थे। बसपा की तरफ से अभी तक इस सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ लोग चर्चा इस बात की कर रहे थे कि इस सीट पर कांग्रेस चाहती है, किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारना चाह रही थी। इसकी समीकरण को देखते हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो समाज का जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन अचानक जो है उसी परिवार को उतार दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस के निर्णय को, और ये जो चीजें चल रही हैं मुरैना में, क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको? देखिए, जो भी कांग्रेस संगठन ने किया है और जो भी हुआ है वो अचानक बिल्कुल नहीं हुआ। हम्म, कांग्रेस पार्टी का ये था कि एक जगह ब्राह्मण को देना है, देना तो जरूरी था हम्म, ग्वालियर में या फिर मुरैना में, क्योंकि हम्म, वो ये लाभ लेना चाहती थी कि बीजेपी ने जो नहीं किया वो हम कर रहे हैं आपके लिए। हम्म, तो ब्राह्मण दावेदार वहां भी थे और हम्म, ब्राह्मण दावेदार ग्वालियर में भी थे। हम्म, अब ग्वालियर वाले दावेदार की स्थिति मजबूत वहां सामने आ गई, तो इसलिए हम्म, उनको टिकट मिल गया। और हम्म, वहां क्षत्रिय समाज के मिस्टर सतपाल सिंह सिकरवा नीटू जो हम्म, लोकप्रिय उनका नाम है, हम्म, तो उनकी स्थिति मजबूत हो गई तो उनको वहां से टिकट मिल गया। हम्म, अब जहां तक नीटू की बात है, ग्वालियर में या मुरैना में किसी से भी बात करें जो राजनीति थोड़ी बहुत भी जानते हैं, हम्म, वो ये कहते हैं कि नीटू कड़ी टक्कर देंगे। सिकरवार जो सतपाल सिंह सिकरवार नीटू कड़ी टक्कर देंगे, ये हर हम्म, एक की जुबान पर सुनने को मिल रहा है। हम्म, ये जानते हुए भी कि दूसरा पार्टी से जो उम्मीदवार है वो ठाकुर है, शिवमंगल सिंह हम्म, तोमर बीजेपी के। इसके बावजूद भी नीटू यदि खड़े होते हैं तो वो कड़ी टक्कर देंगे, भले ही ठाकुर हैं, ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं। लेकिन जो विश्लेषण यदि करें तो इसका नुकसान यूँ हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार बाद में खड़ा करती है। वो ये देखती है कि यह बागी जो लोग हैं विभिन्न पार्टियों के, वो फिर हमारे पास आएँगे, हमारी पार्टी को दान करेंगे और फिर हमें उनको टिकट देने में सुविधा रहेगी। तो बहुजन समाज पार्टी की जो थैली सिस्टम है, वो सब जानते ही हैं। एक नाम है मिस्टर रमेश चंद्र गर्ग।
ये केएस ऑयल मिल के मालिक हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं मुरैना के। उन्होंने भी मुझे लगभग 15-20 दिन पहले इंटरव्यू दिया था कि यदि पार्टी मुझे मुरैना से कांग्रेस टिकट नहीं देती है, तो मेरे गले में कांग्रेस का पट्टा नहीं डला है, मैं बसपा से टिकट ले आऊँगा। हो सकता है वो बसपा से टिकट ले आएँ। अच्छा, हुँ, बहुजन समाज पार्टी को कोई लोकप्रियता से तो मतलब है नहीं। बहुजन समाज पार्टी को ये भी मतलब नहीं है कि उनका पार्टी उम्मीदवार जीते, हारे। बहुजन समाज पार्टी को मतलब ये है कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो बैंकिंग है अकाउंट है, उनके पार्टी का वो बढ़े और वो चुनाव के दौरान ही बढ़ता है। हुँ, तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि गर्ग बसपा से टिकट ले आएँ। हुँ, यदि बसपा से टिकट गर्ग ले आते हैं, तो ज़ाहिर है जो वैश्य समाज है, जो थोड़ा बहुत भी गर्ग से जुड़ा हुआ दूसरे समाज के लोग हैं, वो फिर उनको वोट देंगे, तो इसमें बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। हुँ, बहुजन समाज पार्टी का अगर टिकट ले आते हैं, क्योंकि हुँ, बीएसपी का जो वोट बैंक है, लगभग वैसे ही वोट बैंक कांग्रेस का भी है, सब हुँ, आप सब जानते हैं। तो हुँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल सिंह तोमर को फ़ायदा हो सकता है, कितना होगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बाई चांस गर्ग नहीं भी टिकट लाते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय से वहाँ बसपा से टिकट आ सकता है, बसपा उसको टिकट दे सकती है ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति को, जो कांग्रेस के हो इस प्रकार के। तो यदि ऐसा होता है तो ज़ाहिर है दिक्कत तो कांग्रेस के नीतू सिकरवार को हो सकती है। इन सब के बावजूद भी आज की तारीख में सत्यपाल सिंह सिकरवार नीतू जो कांग्रेस के मुरैना से प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति मजबूत दिख रही है। पंकज उपाध्याय का नाम आ रहा था और वो भी दावेदारों में से थे। आपको लगता है ऐसा ना हो कि पंकज उपाध्याय ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में आ जाएँ? बिल्कुल टिकट नहीं जाएँगे, लेकर आएँ? पंकज उपाध्याय कांग्रेस में चूँकि जोरा के विधायक हैं, उनको बड़ी लंबी पारी अपनी खेलनी है, बसपा में उनका कोई स्कोप है भी नहीं, ना हुँ, बसपा का खुद का ही स्कोप नहीं है कोई। हुँ, बहुजन समाज पार्टी कब कौन-सा निर्णय क्या कर ले, बिल्कुल नहीं हुँ, जाएँगे। यहाँ तो बिल्कुल वैसे लोग जाएँगे जिनका कांग्रेस में, बीजेपी में किसी प्रकार के रास्ते बंद हो गए हैं, जिनके पास पैसा खूब है, जो हुँ, थैली देने की स्थिति में हैं। जहाँ हुँ, तक पंकज उपाध्याय की बात है, पंकज उपाध्याय बहुत नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि वो तो विधायक है ही ना। हुँ, फिर दूसरी बात ये है कि पंकज उपाध्याय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थक माने जाते हैं और एक प्रकार से पार्टनर भी माने जाते हैं बिज़नेस में। हुँ, जीतू पटवारी भी चाहेंगे कि ठीक है, हम पंकज उपाध्याय को टिकट नहीं दिलवा सके, थोड़ी बहुत हुँ, नाराज़गी उनकी रहेगी, लेकिन वो तो ये चाहेंगे ना कि ये नीतू जीते। जब नीतू हुँ, जीतेगा तभी तो उनके नंबर पार्टी हाईकमान के यहाँ बढ़ेंगे। भैया प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू पटवारी तुमने किया क्या? हुँ, एक भी सीट दिलवा नहीं पाए। तो हुँ, मुरैना की सीट जो है, इस समय कांग्रेस का माहौल वहाँ अच्छा है, जीतू पटवारी भी इसका लाभ लेना चाहेंगे। भले ही हुँ, जीतू पटवारी के समर्थक पंकज उपाध्याय को टिकट नहीं मिला। पंकज उपाध्याय भी चाहेंगे कि मुरैना में स्थिति मजबूत हो कांग्रेस की। ये सब मैं तब कह रहा हूँ जब ये सब इस प्रकार से सोचें। हुँ, अगर कोई बिल्कुल ही गड्ढे में जाने के लिए तैयार है, तो फिर हुँ, वो अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से कुछ भी कर सकता है, वो अलग बात हो गई। आज की हुँ, तारीख में सतपाल सिंह सिकरवार नीतू के लिए जो भी स्थिति दिख रही है, वो उनके फेवरेबल दिख रही है। हुँ, बहुजन समाज पार्टी से कौन आता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, कांग्रेस में एक विधायक हैं, जो मुरैना संसदीय सीट से ही आते हैं, विजयपुर से रामनिवास रावत, जो हुँ, किसी समय सिंधिया समर्थक माने जाते थे और हुँ, इंटरनल आज भी होंगे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। वो हुँ, लगातार बयान दे रहे हैं हुँ, कि राहुल गांधी पार्टी को समझ नहीं रहे हैं, राहुल गांधी गलत निर्णय ले रहे हुँ, हैं, यहाँ पर आभारी व्यक्ति को टिकट दिया गया है मुरैना में और हुँ, मैं यहाँ से जिले का जो प्रभारी हूँ चुनाव का, मुझे उस पद से हटा दिया जाए। तो मुझे लग हुँ, रहा है कि जो गौरव वल्लभ जैसे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, हुँ, बीजेपी में हुँ, गोद में बैठ गए। मुझे लगता हाँ, है हो सकता है इनका भी इंटरनल कुछ चल रहा हो, कोई आश्चर्य नहीं है। तू हुँ, चल में आया की स्थिति कांग्रेस में चली रही है और हाँ, दरअसल क्या है कि रामनिवास रावत जैसे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस का समय अब हो गया।
तो क्यों हम कांग्रेस में अब वो करें, बीजेपी में रहेंगे। अब ये बात भी सही है कि बीजेपी में जाएंगे तो दल बदल का उनके ऊपर कानून का वो लगेगा, तो हो सकता है वो इस्तीफा देकर फिर दोबारा से चुनाव लड़ जाएं। बीजेपी कहेगी हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हें जिता देंगे। जो मुरैना की और ग्वालियर की सीट है वो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। तो नरेंद्र हम्म, सिंह पूरी दम लगा रहे हैं, ये केन प्रकार हो सकता हम्म, है कि हम्म, नरेंद्र सिंह तोमर के संपर्क में रामनिवास रावत हो, हम्म, नरेंद्र सिंह तोमर के संपर्क में हो, मुख्यमंत्री के संपर्क में हो। यदि हम्म, रामनिवास रावत इस प्रकार का जो संजय निरुपम ने किया, लगातार आपने हम्म, देखा संजय निरुपम ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए, आज नहीं दिए, कई महीनों से दे रहे थे, और फिर आप हम्म, जाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए जब कांग्रेस को उनको हटाना ही पड़ा। तो स्थिति हम्म, ये रामनिवास रावत की भी हो सकती है, अंदर बात चल रही हो। हम्म। जी। दिमनी से जब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जिस दिन बवाल हुआ था मतदान के दिन, उस दिन कहीं दिखाई नहीं दिए वो। बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बहुत सारे लोग सवाल करने लगे तो वो बोलने लगे भैया हम तो यहाँ पे थे, पुलिस हमको लेकर गई थी, बुला लेते इसलिए हम उस पे नहीं जा पाए। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये अंदर खाने अब नेता विधायक विधायक के बाद तो मुझे लग रहा है थोड़ा जिस तरह से 15-20 दिन में हालात चल रहे हैं नेताओं के, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी ये कांग्रेस के उम्मीदवार ही देर रात चले जाएं, उधर चले जाएं। आपका ऐसा लगता है क्या? भाई नरेंद्र सिंह तोमर सिंधिया सब लोग जुड़ जाएंगे तो किस उम्मीदवार को बैठाना कौन सी बहुत बड़ी बात है उन सब के लिए? देखिए, ये जो सतपाल सिंह सिकरवार नीटू ये 2013 के बाद से एक प्रकार से निर्वासित जीवन जी रहे थे। हम्म, भाजपा में थे, भाजपा से निलंबित थे, कांग्रेस में भी उनको कोई संभावना दिख नहीं रही थी अपने लिए। उनके भाई जो हैं वो विधायक हैं कांग्रेस से, उनकी हम्म, भाभी हैं वो महापौर हैं ग्वालियर की। तो वो लंबे समय से वो अपने लिए खुद चाह रहे हैं कि अपना राजनीतिक करियर उनका किस प्रकार से बने। अब जब बनता उनका दिख रहा है, तो हम्म, ये तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो गोदी में बैठेंगे बीजेपी की। हम्म, ये बिल्कुल ही सोचना भी इस बारे में एक प्रकार का सही नहीं होगा। जहाँ हम्म, तक इसकी बात है ग्वालियर के प्रवीण पाठक की, उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि वो भी जबरदस्त, उसको एक आखिरी मौका है अभी। यदि वो जीतता है, हम्म, प्रवीण पाठक जीतते हैं तो जाहिर है वो सांसद बनेंगे, हारते हैं तो इनके लिए दिक्कत तो है ही। तो कांग्रेस में जाने, बीजेपी में जाने से होगा क्या, जैसा ये तो नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में दिमनी में जो नरेंद्र तोमर के मुकाबले जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनकी निष्ठाएं शुरू से ही संदिग्ध थी। हम्म, और एक वीडियो भी जारी हुआ था कि विधानसभा चुनाव के पहले वो नरेंद्र तोमर के बंगले, दिल्ली बंगले पर भी गए थे। फिर बाद में हम्म, उन्होंने सफाई दी थी कि मैं इस कारण से गया, उस कारण से गया। और हम्म, विधानसभा चुनाव में भी वो बहुत जो दमदारी से लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े। हम्म, अब क्या कह सकते हैं इसके पीछे कौन सी वजह थी, कौन सा मनी मैटर था, ये नहीं अपन मान सकते। हम्म, हम्म, लेकिन अब जो दोनों प्रत्याशी हैं बिल्कुल दम ताल ठोक कर मैदान में हैं, और वो हम्म, पूरी तरह से बीजेपी का मुकाबला करेंगे। हाँ, जो दूसरे लोग हैं जैसे रामनिवास रावत के बारे में मैंने आपको बताया, और भी हम्म, जो लोग हैं वो, हम्म, उनका अभी बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी रहेगा। और हम्म, बीजेपी ये काम जरूर करेगी, कांग्रेस में ग्वालियर में भी और मुरैना में भी ये करेगी, ताकि हम्म, कांग्रेस से बीजेपी में लोग आए और हम्म, कांग्रेस का मनोबल नीचे गिरे, हम्म, जनता में मैसेज जाए कि भैया देखो, ये तो इनके लोग तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, अब इनके प्रत्याशी जीतेंगे कैसे। ये हम्म, काम तो बीजेपी जरूर करेगी, आने वाले दिनों में ये सब देखने को हमें मिलेगा। हम्म। जी। एक मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है, खासतौर पे इस पूरे बेल्ट को लेकर। हमने देखा था कि गुज्जर और राजपूतों में जो क्लैशेस वगैरह चल रहे थे, मिहिर भोज सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा के बाद जो है, अगर आप देखें नोएडा में जो क्लैशेस हुए थे, राजस्थान में कहीं देखने को मिले, और ग्वालियर में इस बेल्ट में गुज्जर समाज को क्या लगता है, मतलब इस बार कैसे देख रहे हैं, वो किधर पोल करने वाला है इन दोनों सीटों पर? देखिए, जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं राजा मीर भोज को अपना मानते हैं, कहते हम्म, हैं गुर्जर उनको संबोधित किया जाए। उनकी जो हम्म, प्रतिमा है ग्वालियर में उस पर गुर्जर, राजा मीर भोज गुर्जर ही उन पर लिखा गया था। बाद में हम्म, प्रशासन ने हटवा दिया तो उसका वो विरोध कर रहे हैं पार्टी
वो मामला कोर्ट में भी गया। हुँ, ये तो पूरे गुर्जर समाज की बात हो गई। क्षत्रिय समाज की हुँ, बात है, क्षत्रिय समाज के जो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी, कांग्रेस में नहीं है, वो हुँ, ज़रूर राजा मीर भोज को अपना बताते हैं और ये विरोध करते हैं कि वो गुर्जर नहीं थे। हुँ, बाकी बीजेपी, कांग्रेस के क्षत्रिय समाज ने इसका मुद्दा नहीं बनाया है और हुँ, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा अभी बनेगा हुँ, इस चुनाव में। हुँ, क्योंकि अभी मैंने जो पूर्व सांसद हैं ग्वालियर के हुँ, मिस्टर राम सेवक सिंह गुर्जर, उनका इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा भी था इस बाबत। तो हुँ, एक समझदार राजनेता के नाते उन्होंने यही कहा हुँ, हुँ, कि मैं राज इतिहास का मैं जानकार नहीं हूँ कि वो हुँ, गुर्जर थे, क्या थे? हुँ, और मैंने जब उनसे कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि मामला ये दोनों पक्षों की सहमति से निपटाया जाए, तो उन्होंने कहा हुँ, मैं भी इस पक्ष का हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि हुँ, कोई भी बीजेपी, कांग्रेस का जो क्षत्रिय समाज का है या गुर्जर समाज का है, वो इस हुँ, मामले को अभी इस प्रकार से नहीं लेगा। हाँ, हुँ, व्यक्तिगत जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो किसी हुँ, पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो ज़रूर ये माँग करते हैं कि हुँ, इसको गुर्जर संबोधित किया जाए। हुँ, लेकिन पार्टीगत लेवल पर देखें तो ये मामला नहीं है और हुँ। चुनाव में ये मामला मुझे नहीं लगता ज़्यादा उठने वाला है, बल्कि उठने वाला भी नहीं है।